नमस्कार साथियों, कल अपने राजस्थान ज्योग्राफी में टॉपिक कंप्लीट किया था राजस्थान के उद्योग। आज नया टॉपिक शुरू करेंगे राजस्थान में पर्यटन। तो पर्यटन जो है इसमें अपन को क्या स्टडी करना है कि पर्यटन को कौन सा उद्योग कहा जाता है। तो इसको निर्धूम उद्योग कहते हैं, यानी कि धुआं रहित उद्योग हैं ये। राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने की सिफारिश मोहम्मद यूनुस समिति ने सन 1989 में की। इन्हीं की सिफारिश पर, तो ये समिति इम्पोर्टेंट है, मोहम्मद यूनुस समिति। इस समिति की सिफारिश पर 4 मार्च 1989 को पर्यटन को निर्धूम उद्योग का दर्जा दिया गया। पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। राजस्थान में पर्यटन को जन उद्योग का दर्जा दिया गया 2004-05 में। पर्यटन को समर्पित बजट रहा है 2002 से 3 राजस्थान सरकार का। यूएनओ के द्वारा वर्ष 2017 को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया गया। भारत का पर्यटन स्लोगन अगर पूछा जाता है, अतिथि देवो भवः। जो अतिथि हैं वो देवताओं के समान हैं। और राजस्थान का पर्यटन लोगो था 1993 में लॉन्च किया गया, तब था पर्यटन लोगो पधारो मारे देश। लेकिन 2008 में था कलरफुल राजस्थान। 15 जनवरी 2016 में था जाने क्या दिख जाए। फिर 30 जनवरी 2019 फिर से आया पधारो मारे देश। अब राजस्थान के पर्यटन विभाग का पंचवाक्य, ये कांस्टेबल में क्वेश्चन बना था कि राजस्थान के पर्यटन विभाग का पंचवाक्य क्या है। तो राजस्थान का था भारत का अतुल्य राज्य। राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक कहाँ आते हैं, तो जयपुर और उदयपुर में। सर्वाधिक देसी पर्यटक अजमेर, सीकर। सर्वाधिक विदेशी पर्यटक किस देश से आते हैं, तो अमेरिका, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम। सर्वाधिक राजस्व जुटाने वाला पर्यटक स्थल कौन सा है, वो है आमेर महल। यहाँ पर सर्वाधिक पर्यटक आते हैं, तो सर्वाधिक राजस्व जुटाने वाला है आमेर महल। सर्वाधिक विदेशी पर्यटकों का आगमन कब होता है, नवंबर में। दिवाली के आसपास जब गुलाबी ठंड का एहसास होता है तब। न्यूनतम विदेशी पर्यटकों का आगमन जनवरी में होता है। सर्वाधिक देसी पर्यटकों का आगमन अगस्त में और न्यूनतम देसी पर्यटकों का आगमन होता है जनवरी। सावन के आसपास जो सर्वाधिक देसी पर्यटक है तभी अपन घूमने जाते हैं। अब आता है पर्यटन सर्किट, पर्यटन परिपथ। तो यहाँ से अपना प्रश्न बनता है, राजस्थान को पर्यटन की दृष्टि से मुख्यतः 10 पर्यटन सर्किट 10 मंडल में विभाजित किया है। तो कौन कौन से पर्यटन सर्किट हैं, तो फर्स्ट देखते हैं मरु सर्किट। गोल्डन ट्राइंगल के बाद सर्वाधिक पर्यटक इसी सर्किट या इसी परिपथ पर आते हैं। तो गोल्डन ट्राइंगल दिल्ली, आगरा, जयपुर। इसके बाद में जो सर्वाधिक पर्यटक हैं घूमने वाले वो कहाँ जाते हैं, जैसलमेर वाले एरिया में, मरु सर्किट जिसको कह सकते हैं। मरु सर्किट में अपना त्रिकोण है बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, JJB। ऐसे भी अपन ट्रिक से याद कर सकते हैं, JJB। अब नया जो शहर बना था बाड़मेर, नया शहर बना तो JJBB ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर ये नया शहर था। सेकंड आता है शेखावटी सर्किट। अब शेखावटी में कौन आता है, चूरू, सीकर, झुंझुनू इसमें, और सालासर, तालचापर, लक्ष्मणगढ़, रेवासा, खाटू श्याम, महणसर, नवलगढ़, नरहड़ ये शेखावटी में आते हैं। फिर आता है ढूंढाड़ सर्किट। दौसा और जयपुर का जो एरिया है वो ढूंढाड़ सर्किट में आता है। आभानेरी, दौसा, चांद बावड़ी प्रसिद्ध हैं। आमेर महल, आलूदा, सामोद, रामगढ़, भांडारेश, मेहंदीपुर बालाजी ये सब ढूंढाड़ सर्किट। फिर आता है हाड़ौती सर्किट। हाड़ौती सर्किट में वही हाड़ौती क्षेत्र में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। फिर आता है मेरवाड़ा सर्किट। ये जो मेरवाड़ा सर्किट है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें अजमेर, नागौर यानी कि पुष्कर, मेड़ता, किशनगढ़, नारेली ये सब आते हैं मेरवाड़ा परिपथ में। फिर मेवाड़, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़ मेवाड़ सर्किट में आते हैं ये एरिया। नाथद्वारा, कुंभलगढ़, जयसमंद, गोगुंदा, कपासन, जगत, त्रिपुरा सुंदरी, गलियाकोट आदि ये सब किस में आते हैं, मेवाड़ सर्किट में। रणथंभौर परिपथ, रणथंभौर सर्किट में टोंक, सवाई माधोपुर वही अभ्यारण्य वगैरह रणथंभौर अभ्यारण्य स्थित है, तो वहाँ पर भी जाते हैं। फिर है भरतपुर सर्किट। भरतपुर, धौलपुर, करौली, डीग, गना पक्षी विहार और मचकुंड, धौलपुर। तो आज अपन ने 8 सर्किट देखे हैं। आगे की स्टडी अपन कल करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अगर आपको ये क्लासेस यूज़फुल लग रही तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।